आज हम सीधे दुबई चलते हैं और जानते हैं कि क्या चीज़ें इसे इतना खास बनाती हैं और भारत और दुबई के रिश्ते कैसे हैं। दुबई, जो आज अपनी आधुनिकता के लिए जाना जाता है, कभी एक छोटा और साधारण मछुआरों का गांव था। लगभग 200 साल पहले यहाँ के लोग मोती निकालने, मछली पकड़ने और व्यापार से अपना जीवन चलाते थे। तेल की खोज और विकास की रफ्तार। 1970 के दशक में जब तेल के भंडार मिले, तब से दुबई ने तरक्की की रफ्तार पकड़ ली। दुबई ने यह तय किया कि वो केवल तेल पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि पर्यटन, व्यवसाय और तकनीक पर आधारित एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाएगा। दुबई की शानदार इमारतें। बुर्ज खलीफा ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जो दुबई के आधुनिक वास्तुकला का प्रतीक है। बुर्ज अल अरब, एक 7 स्टार होटल जो एक पाल सेल की तरह दिखता है। पाम जुमेरा, हथेली के आकार का बना ये कृत्रिम द्वीप पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। ये दर्शाता है कि दुबई ने समुद्र के ऊपर भी चमत्कार कर दिखाए हैं। हरियाली और साफ सफाई। रेगिस्तान में हरियाली लाना आसान नहीं था, लेकिन दुबई ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके इसे भी संभव कर दिखाया है। पूरे शहर में साफ सफाई, प्लास्टिक पर प्रतिबंध और हरे भरे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और मेट्रो। दुबई अपने स्वचालित मेट्रो, तेज सड़क नेटवर्क और ट्रैफिक कंट्रोलिंग तकनीक के कारण दुनिया के शीर्ष शहरों में से एक है। भारत और दुबई के बीच व्यापारिक संबंध। दुबई और भारत पुराने व्यापारिक साझेदार हैं। भारत से दुबई को निर्यात, भारत से दुबई को चावल, मसाले, चाय, दवाएं, गहने, कपड़ा और इंजीनियरिंग से संबंधित सामान निर्यात किया जाता है। दुबई से भारत को आयात। दुबई से भारत को तेल और गैस, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक और ऑटो पार्ट्स मिलते हैं। दुबई में काम करने वाले भारतीय। दुबई की आबादी का लगभग 30% भारतीय हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, ड्राइवर, दुकानदार, हर क्षेत्र में आपको भारतीय मिलेंगे। भारतीय कंपनियां। टाटा, रिलायंस और इन्फोसिस जैसी भारतीय कंपनियां दुबई में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं। दुबई सबसे अलग क्यों है? दृढ़ नेतृत्व और विजन। दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने शहर को विश्व का व्यापारिक और पर्यटन केंद्र बनाने का सपना देखा और उसे साकार किया। ट्रांजिट हब। दुबई एयरपोर्ट से 8 घंटे के दायरे में दुनिया की 70% आबादी तक पहुंचा जा सकता है, इसलिए इसे ग्लोबल हब कहा जाता है। टैक्स फ्री देश। दुबई में इनकम टैक्स नहीं है, जिसका अर्थ है कि आप जो कमाते हैं वो पूरा आपका होता है। अंतर्राष्ट्रीय आयोजन। दुबई एक्सपो, ग्लोबल विलेज, फॉर्मूला 1, वर्ल्ड कप रेसिंग, हर साल यहाँ बड़े आयोजन होते हैं। सुरक्षा और नियम। सख्त कानूनों के कारण अपराध बहुत कम है। महिलाएं भी रात में आराम से घूम सकती हैं। दुबई घूमने क्यों जाते हैं लोग? टूरिस्ट डेस्टिनेशन। बुर्ज खलीफा, मॉल ऑफ एमिरेट्स, दुबई मॉल, मिराकल गार्डन, ग्लोबल विलेज जैसे आकर्षण पर्यटकों को लुभाते हैं। रेगिस्तान सफारी और ऊंट की सवारी। पर्यटक जीप में बैठकर रेगिस्तान की सवारी का आनंद लेते हैं और अरब संस्कृति को करीब से अनुभव करते हैं। शॉपिंग फेस्टिवल्स। हर साल दुबई शॉपिंग फेस्टिवल में बड़ी छूट और वैश्विक ब्रांड्स उपलब्ध होते हैं। फैमिली फ्रेंडली जगह। बच्चों के लिए लेगोलैंड, एक्वावेंचर वाटर पार्क, डॉल्फिनारियम जैसे कई मनोरंजन के विकल्प हैं। भारतीयों के लिए दुबई क्यों खास है? नज़दीकी। भारत से सिर्फ 4 घंटे की फ्लाइट में दुबई पहुंचा जा सकता है। अवसर। लाखों भारतीय यहाँ काम करते हैं और उन्हें अच्छी सैलरी और सम्मान मिलता है। संस्कृति। मंदिर, गुरुद्वारे, बॉलीवुड फिल्में और भारतीय खाना आसानी से उपलब्ध है। सस्ती चीज़ें। कार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कपड़े जैसी महंगी चीज़ें भी यहाँ अक्सर सस्ती मिल जाती हैं। दुबई में क्या क्या खास चीज़ें देखनी चाहिए? जगह का नाम क्या खास है? बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। दुबई मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल। पाम जुमेरा, समुंदर में बसा हाथ की हथेली जैसा टापू। ग्लोबल विलेज, पूरी दुनिया का कल्चर एक ही जगह। मिराकल गार्डन, हजारों फूलों का दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन। दुबई फ्रेम, अतीत और भविष्य को जोड़ने वाला स्मारक। हमने क्या सीखा? दुबई सिर्फ एक शहर नहीं है, वो एक सोच है। नामुमकिन कुछ नहीं। ये वो जगह है जहां रेगिस्तान में समुद्र बनता है, जहां गर्मी में भी बर्फ की स्केटिंग होती है और जहां हर दिन एक नया सपना हकीकत बनता है। अगर आपको दुबई के बारे में और कुछ जानना है तो बेझिझक पूछें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।